हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने से आपके पीरियड नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए और पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो भी मिलती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्टेड भी रह सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण रहते हैं। तो पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण रहते हैं। ये पेशेंट भी खुद अच्छे से पता लगा सकती है कि मेरे पीरियड नहीं आने के क्या रीज़न है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं या फिर आपने रिलेशन बना लिया, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हो गया, उसके कारण आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी की वजह से हमारा पीरियड डिले हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पिछला जो पीरियड आया उसके बाद में आप लोग इंटीमेट हुए, चाहे वो आप सेफ डेज में हुए हो चाहे अनसेफ डेज में हुए हो, आप कोई भी डेज में रिलेशन बनाया है और वो विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन था, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से भी पहले आपको एक बार खुद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया जाता है इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कब करना चाहिए, करने का सही प्रोसीजर क्या रहता है, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो में विस्तार से समझाया है आपको। तो अगर आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। टेस्ट कर लेना है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब सिंगल लाइन आ रही है, तो फिर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 हफ्ता और वेट कर सकते। कभी कभी मौसम चेंज होता है या फिर हम लोगों के खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुआ है या हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस हुआ है, तो जनरली 1 वीक पीरियड डिले होना कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी 1 हफ्ता डिले होकर पीरियड अपने आप से आ जाता है। पर पेशेंट क्या करती है, जैसे ही पीरियड मिस हुआ बस टेंशन में आ जाती है, सिर पकड़ लेती है, अरे मेरा क्या होगा, मेरा पीरियड डिले क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पेशेंट खुद तो परेशान होती है, अपने हस्बैंड का भी जीना हराम कर देती है, मेरा पीरियड डिले हो गया, मेरा पीरियड डिले हो गया। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप जितना रिलैक्स रहोगे उतनी जल्दी आपके पीरियड आएंगे। कई महिलाएं बोलती है मैडम मेरा पीरियड 1 हफ्ता जल्दी आ जाता है, तो क्या मेरी पीरियड साइकिल नॉर्मल है? तो 1 हफ्ता जल्दी आना या 1 हफ्ता डिले होके आना नॉर्मल है पीरियड साइकिल। पर अगर 1 हफ्ते से जल्दी या 1 हफ्ते से लेट होके पीरियड आ रहा है, हर महीने यही प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको इसको रेगुलर करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप 1 हफ्ता और वेट करिए। अब इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई घर में कोई तनाव चल रहा है या आप हस्बैंड वाइफ में ही कोई मगजमारी चल रही है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो भी हमारा माइंड स्ट्रेस में रहता है या हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से भी जनरली पीरियड डिले हो जाते हैं। कई बार हार्मोन्स का अप डाउन चलता है, जैसे आपने अचानक से थायराइड की दवाइयाँ शुरू की या बुखार आ गया था या सर्दी जुकाम हो गया था, आपको इंजेक्शन बोतल लगे हैं या इस महीने में आपने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन खाई है, जैसे कि आपने अनवांटेड 72, आई पिल, इस तरह की इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल खाई है, उसकी वजह से भी पीरियड डिले हो जाता है। और हो सकता है कि आपने इस बार जंक फूड कुछ ज़्यादा ही खा लिया हो, मतलब बाहर का खाना ज़्यादा खा लिया हो, कुछ मौसम चेंज हुआ हो या फिर आपके कोई एग्ज़ाम आने वाले हो या कोई रिज़ल्ट आने वाला हो। इस वजह के बहुत सारे टेंशन रहते हैं हमारी लाइफ में जो कि पेशेंट किसी को बता नहीं सकता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसी वजह से कई बार पीरियड भी डिले हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, जब भी पीरियड डिले होता है तो सबसे पहला हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, उसके बाद में डॉक्टर से मिलना है। अभी पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप बहुत सारी गर्म चीज़ें रहती है, जैसे आप दालचीनी का पाउडर पी सकते हैं, हल्दी का पानी पी सकते हैं, आप गुड़ की चाय पी सकते हो, इसके बाद में कॉफ़ी ले सकते हो, आप पपीता खा सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो। ये इतनी सारी बहुत ढेर सारी होम रेमेडीज़ है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। आपको होम रेमेडी वगैरह 1 हफ्ता तो देखना चाहिए कर करके। हो सकता है कि आपके पीरियड ऑटोमेटिक से आ जाए तो कोई दवाई ना लेनी पड़े, आप दवाई से बच सकते हैं।
पर अगर 1 वीक वेट करने से और ये सब करने से भी कोई रिलीफ नहीं दिखता या कोई बेनिफिट नहीं दिखता है आपको, तो इसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर जो नंबर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप है, उस पर आप हाय हेलो करके ये बोल सकते हो कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में ही मुझसे बात होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। तो अब हम मेडिसिन के बारे में बात करें कि मेडिसिन में आप क्या ले सकते हैं जिससे कि आपके पीरियड जल्दी से जल्दी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते। मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बना रही हूँ कि भाई अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप मेप्रेट टेबलेट की एक स्ट्रिप ले सकते हैं। मेप्रेट टेबलेट 10 mg की आती है, जो कि आसानी से हर एक केमिस्ट की शॉप पे आपको मिल जाती है और ऑन काउंटर भी मिलती है। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं रहती है। इस टेबलेट को सुबह और शाम खाने के बाद में 5 दिन तक लेना है। इसी के साथ में आपको एक यूटेराइन टॉनिक भी ऐड करना है, जिससे कि ईवी केयर सिरप जो कि हिमालय की आती है, ये यूटेराइन टॉनिक है जिसको हम पीरियड लाने में मदद करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। यूट्रस में कोई सूजन है, ओवरी में कोई गांठ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको ठीक करने के लिए ईवी केयर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और जिनको धात की प्रॉब्लम यानी कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और खून की कमी हो रही, तो इनमें बहुत सारे जड़ी बूटियां मिला करके बनाई जाती हैं जो कि महिला की पूरी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। महिला को भूख नहीं लग रही, खाना नहीं पच रहा, पेट में जलन हो रही, तो ओवरऑल कई सारी बीमारियों के लिए ईवी केयर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ट्रीटमेंट में मेप्रेट टेबलेट सुबह शाम खाना है 5 दिन तक, और ईवी केयर सिरप 200 ml की आती है जो कि 10 दिन चलती है। ये 2 चम्मच सुबह लेना है, 2 चम्मच शाम को लेना है खाने के बाद में। दोनों टेबलेट में और सिरप में 1 घंटे का गैप रखना है। अब आपके पीरियड कब आएंगे? जब आप मेप्रेट टेबलेट ख़त्म कर देंगे, 5 दिन की ख़त्म हो जाएगी, तो टेबलेट ख़त्म होने के बाद आपको 7 से 8 दिन इंतज़ार करना चाहिए और ईवी केयर सिरप को कंटिन्यू पीना चाहिए 10 दिन तक। अगर इस सिरप को आप 1 महीने भी पीते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, एक्ने, पिंपल्स, चेहरे के दाग धब्बे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करते हैं और हार्मोन बैलेंस होते हैं तो हमारी जो भी प्रॉब्लम उनकी वजह से हो रही थी वो सारी ठीक हो जाती है। तो जैसे ही आपकी टेबलेट ख़त्म होगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पीरियड आ जाएगा। और ये ईवी केयर सिरप आपको 10 दिन तक तो पीना ही है मिनिमम। जैसे ही 10 दिन ख़त्म होने पे आते हैं, आपके पीरियड भी आ जाते हैं और आपकी सिरप भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप अपना पीरियड ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे कारणों के बारे में समझा पाई हूँ कि पीरियड नहीं आने के क्या रीज़न रहते हैं और लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।